देखो बच्चों, जो हमारा 4th चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक, उसका नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और इसमें सर्वतोमुखी प्रकृति में हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या। क्वेश्चन क्या है ये तुम्हारा, इसका इंटेक्स क्वेश्चन है कि कार्बन के जो यौगिक हैं, वैसे तो यौगिक का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ये बना लिया, एक कार्बन का परमाणु है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है, इस तरह से मिलकर जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। तो यौगिक जो हम देखेंगे अभी बड़ी क्लासेस में भी देखेंगे और अभी इस चैप्टर में भी देखेंगे कि कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या, बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं कार्बन के यौगिक। तो सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब यही है कि कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या क्यों है, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा अमाउंट में किसी भी तत्व के यौगिक नहीं है, सिर्फ किसके हैं, कार्बन के। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला इसका रीजन है श्रृंखलन। श्रृंखलन को इंग्लिश में बोलते हैं कैटिनेशन। बड़ी क्लासेस में तुम पढ़ोगे इसके बारे में, तो इंग्लिश में पढ़ोगे, इसलिए थोड़ा सा नाम याद रखो। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। इसका मतलब है कि कार्बन की अपने ही तत्व के साथ जुड़ने की अद्भुत क्षमता है, कि कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है और एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, सीधी चेन बना सकता है। अब वो एक कार्बन की हो सकती है, 2 की, 3 की, 4, 5, 10, 20, 25, 30, बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं हो सकती है। तो जितनी लंबी श्रृंखलाएं हो सकती है, इसका मतलब क्या है, उतने ही ज्यादा यौगिक संभव हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का मतलब 6 कार्बन वाली हो सकती है, या हो सकता है स्ट्रेट चेन की वजह ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक साइड में जुड़ा हो, ऐसे भी पॉसिबल है। ठीक है, या हो सकता था ऐसे भी जुड़ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पे 6, इस तरह से भी कार्बन जुड़ सकते हैं। मतलब कि ये तो 6 कार्बन की बात हो रही थी, 5 कार्बन वाला वैसे स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकता है, सीधी रेखा में मतलब, या फिर इसकी श्रृंखलाएं, आप मतलब जो शाखाएं हैं वो भी निकल सकती हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है रिंग की फॉर्म से 6 हम मान लो, ऐसे भी पॉसिबल है। ये वाला जो कार्बन है वो इस तरह से हम देखेंगे, 6 कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, तो ये अलग कंपाउंड यानी कि अलग यौगिक बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो श्रृंखलन है उसका मतलब क्या है कि कोई भी तत्व है उसकी अपने ही तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो श्रृंखलन कहलाती है। ठीक है, तो श्रृंखलन की वजह से क्या होगा कि कार्बन के 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी यौगिक आपस में जुड़ सकते हैं और किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, सीधी रेखा में जुड़ सकते हैं, शाखा के रूप में जुड़ सकते हैं, या फिर रिंग की फॉर्म में जुड़ सकते हैं। तो इस वजह से जिस फॉर्म में जुड़ेंगे उतने ही उसके वो यौगिक होंगे। तो इस वजह से श्रृंखलन की जो क्षमता है, कैटिनेशन की जो पावर है, कैटिनेशन को क्या बोलते हैं, द एबिलिटी टू लिंक विद लाइक एटम्स। लाइक मतलब सिमिलर एटम, सेम एटम्स के साथ लिंक करने की जो पावर है किसी भी एटम की, उसको हम बोलते हैं श्रृंखलन। ये श्रृंखलन की जो पावर है वो किसी और तत्व की नहीं है। हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, उसमें हम देखेंगे कि 118 तत्व हैं, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। उन 118 तत्वों में से सिर्फ कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी श्रृंखलन की इतनी ज्यादा पावर है और किसी भी तत्व की इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए इसके यौगिकों की विशाल संख्या है। दूसरा रीजन हम क्या बता सकते हैं, इसका चतुर संयोजकता। चतुर संयोजकता का मतलब क्या होता है बेटा, चतुर का मतलब 4, कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी है, 4। 4 का मतलब क्या होगा कि जो कार्बन है हमें पता है इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1, 2, 3, 4 हमें पढ़ चुके हैं। तो ये क्या कर सकता है, 4 दूसरे तत्वों के साथ जुड़ सकता है, इसकी 4 संयोजकता है, इसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स का वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जैसे कि हमने देखा ये CH4 बना सकते हैं, मतलब 4 संयोजकता का मतलब 4 दूसरे तत्वों के साथ जुड़ सकते हैं, 4 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 4 के 4 कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी तत्वों के साथ जुड़ सकता था। तो चतुर संयोजकता होने की वजह से, यानी कि 4 साइड से दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता होने की वजह से जो कार्बन है उसके यौगिकों की विशाल संख्या है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चतुर संयोजकता में ही आ जाएगी, कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ एकल आबंध से जुड़ सकता है, एकल और सिंगल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है,
या हो सकता है कि जो कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाए, या कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है। इसको इंग्लिश में सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। तो मतलब ये भी तो अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे, अलग अलग यौगिक बन जाएंगे। अगर एक सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो उसका नाम हम देखेंगे इस चैप्टर में अलग हो जाएगा, और अगर डबल होंगे तो अलग हो जाएगा। तो अगर कार्बन कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तब इसको हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक। हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि इनको संतृप्त हम क्यों बोलते हैं। अगर कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से तो इस तरह के यौगिक को हम बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, पता होना चाहिए नाम तुम्हें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये लगा लो, तुम ये लगा लो, संतृप्त का मतलब है इसमें और ज्यादा ऐड करने की पावर नहीं है। जैसे मानो तुम खाना खा रहे हो तो जैसे तुम्हारा पूरा पेट भर चुका और ज्यादा तुम नहीं खा सकते, तो इसमें क्या होता है संतृप्त में असल में सारे सिंगल बॉन्ड है, और जो हम आगे देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे, जो भी यौगिक होंगे, उनके अंदर और हम कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते, उनकी क्षमता और ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम उनको संतृप्त बोलते हैं। और दूसरे टाइप के जो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड वाले, इनके अंदर भी हम हाइड्रोजन या कोई चीज हम देखेंगे कि ऐड कर सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम इनको असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों कि ये जो दो रीजंस हैं, मेन रीजंस है जिनकी वजह से कार्बन की यौगिकों की विशाल संख्या है। एक तो कि अगर कोई भी तत्व है अगर दूसरे तत्व के साथ लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाएगा, जितनी श्रृंखलाएं बनाएगा तो इसका मतलब उतने उसके यौगिक संभव है। दूसरा क्या है चतुर संयोजकता, मतलब चार दूसरे तत्वों के साथ। बहुत कम ऐसे तत्व हैं हमारे पास जो मौजूद है हमारे प्रकृति में जो कि चार तत्वों के साथ जुड़ सकते हैं। चार सेम तत्वों के साथ भी जुड़ सकते हैं और चार अलग अलग तत्वों के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और भी पॉइंट आ जाता है चतुर संयोजकता में कि कार्बन ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन से जुड़ा और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा। कार्बन जुड़ सकता है क्लोरीन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन फास्फोरस के साथ जुड़ सकता है, कार्बन सोडियम के साथ भी जुड़ सकता है, सोडियम के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इस तरह से अलग अलग तत्वों के साथ जुड़ने की, क्योंकि ये भी तो नए यौगिक बन जाएंगे, ठीक है, ये भी नए यौगिक होंगे और इन सब की वजह से ही कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या है। इसके अलावा एक और जो तीसरा पॉइंट वो भी बता सकते हैं इसमें, प्रबल आबंध। प्रबल आबंध का मतलब क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो काफी प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थिर होगा, और दूसरे तत्व जो हम देखेंगे बाद में उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो दुर्बल होता है, वो आसानी से टूट जाता है, वो स्थिर नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन रीजन थे जिनकी वजह से जो क्वेश्चन जो हमारा आएगा एग्जाम में वो क्या आएगा कि आप ये बताएं कि किस कारण से कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या है, ठीक है। 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का भी, 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा, कई बार ये 4 या 5 का भी आ सकता है। तो तुम इसीलिए ये तो मैंने थोड़ा लिख रखा है, तुम नोट्स दे दिए हैं तो उनको एक्सप्लेन कर लोगे पूरा, मतलब जो भी अच्छे से जो मैंने बताया मतलब उसको लिख लोगे। कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए जब तुम्हें 4 या 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि सिर्फ हेडिंग लिखनी, हेडिंग डालोगे पूरा प्रॉपर और उसको एग्जाम्पल देके बताओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताओगे कि इस श्रृंखला में कैसे जुड़ सकती हैं, सीधी जुड़ सकती हैं, शाखाएं बन सकती हैं, या फिर इसकी इस तरह से रिंग्स बन सकती हैं।